हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 172 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। तो मैच द फॉलोइंग दे रखा है, एक तरफ टाइप ऑफ वेटलैंड्स है और एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको बताना कौन सा मैचेस यानी कि सुमेल सही हैं। पहला है मार्श, कैरेक्टरिस्टिक्स है डोमिनेटेड बाय दी हर्बिशियस प्लांट, यानी जो मार्शी लैंड वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पे हर्बिशियस प्लांट्स यानी हरे भरे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड है स्वैम्प विदाउट फॉरेस्ट कवर एंड डोमिनेटेड बाय पीट प्लांट्स, तो इनमें फॉरेस्ट कवर्स नहीं होता है और पीट प्लांट्स यानी छोटे छोटे प्लांट्स काफ़ी होते हैं। थर्ड है मायर, फॉरेस्टेड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टैग्नेंट वाटर, तो काफ़ी फॉरेस्ट होता है मायर्स में और उसमें स्टैग्नेंट वाटर नहीं, रुका हुआ पानी भी बहुत होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली। सेकंड और थर्ड जस्ट ऑपोजिट है, कहने का मतलब कि जो स्वैम्प वेटलैंड्स है वहाँ फॉरेस्टेड होता है, काफ़ी जंगल होता है और जो वहाँ पे पानी रुके होते हैं इसलिए उसका नाम स्वैम्प है। स्वैम्पी बोलते हैं रीजन जहाँ बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब कीचड़ टाइप कह सकते हैं। जो मायर है उसमें फॉरेस्ट कवर नहीं होता है और उसमें पीट प्लांट्स होते हैं। लगभग दो तरह के मायर होते हैं, एक बॉग और एक फेन। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंसेस अंडर आर्टिकल 20 इज अवेलेबल टू। जो प्रोटेक्शन होता है कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस जो आर्टिकल 20 में दिया हुआ है, तो उनमें किसको प्रोटेक्शन मिलता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला है अ सिटीजन, सेकंड है अ फॉरेनर और थर्ड है अ कॉरपोरेशन। तो उसका सही आंसर है डी, नन, किसी को नहीं। आर्टिकल 20 ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। सॉरी, क्वेश्चन था कौन सा सही नहीं है, तो उसका सही आंसर है डी यानी कि नन, मतलब कि तीनों सही हैं, तीनों को प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 20 के अंडर में। आर्टिकल 20 कहता है कि ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू अक्यूज्ड पर्सन। किसी भी आर्बिट्ररी यानी कि मतलब अपने मन से किसी को ज़बरदस्ती मतलब पनिशमेंट देना या फिर बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देना, तो ऐसे में लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 20 अवेलेबल है। वेदर द सिटीजन और अ फॉरेनर और अ लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी कॉरपोरेशन हेल्प्स, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड नन ऑफ देम आर नॉट करेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following factors causes fluctuations in the density of population in a given habitat during a given period। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, घनत्व जिसको बोलते हैं जनसंख्या की, वो फ्लक्चुएट करता है, नहीं बढ़ता है या घटता है किसी दिए गए हैबिटेट में एक पर्टिकुलर पीरियड में। आपका ऑप्शन है, पहला है नेटैलिटी, सेकंड है मोर्टालिटी, थर्ड है इमिग्रेशन या फोर्थ है इमिग्रेशन। तो उसका सही आंसर है डी, 1 2 3 एंड 4 यानी कि चारों ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is or are correct with respect to the priority sector lending in India। तो दो स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो होती है यानी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को प्रायोरिटी देना, एक महत्व देना, तो उससे लैंडिंग मतलब जो लोन दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द प्रायोरिटी सेक्टर आर आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रायोरिटी सेक्टर जो होता है उसको भारत सरकार हमारी पहचान करती है। सेकेंड है ऑल द बैंक्स हैव द सेम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट, यानी सभी बैंकों का सेम यानी कि एक ही सा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट होता है। यानी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जैसे अगर 30 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो सभी बैंक 30 ही करेंगे, किसी का ज़्यादा या कम नहीं होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉर टू। जो प्रायोरिटी सेक्टर है ये डिसाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ऑल बैंक हैव सेम, नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी बैंकों का सेम प्रायोरिटी सेक्टर एंडिंग नहीं होता है, ये भी डिसाइड आरबीआई ही करता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट वुमेन स्कॉलर्स ऑफ द वैदिक एरा। तो कौन सी ऐसी महिला थी वैदिक एरा में जो कि स्कॉलर थी, आपको बताना है। पहला है लोपामुद्रा, सेकंड है गार्गी, थर्ड है अंदल, या फोर्थ है मैत्रेयी। तो इसका सही आंसर है सी, 1, 2 एंड 4 ओनली। थर्ड गलत है, अंदल नहीं है। अंदल वॉज अ भक्ति सेंट हु कंपोज्ड हिम्स इन 8th century तमिल। तो ये 8वीं शताब्दी तमिल में मंत्रों का मतलब एक कहते हैं कि एक मतलब उन्होंने मंत्र कई सारे बताए थे और ये भक्ति मतलब संत से जुड़ी हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is or are the functions of the Animal Welfare Board of India? तो इनमें से कौन सा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का एक फंक्शन है, एक कार्य है, बताना है आपको। पहला है इट इम्प्लीमेंट्स द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल। तो जो भी योजनाएं बनती हैं किसी जानवरों का वेलफेयर के लिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, तो उनको ये इम्प्लीमेंट करने का यानी लागू करने का काम करती है। सेकंड है इट टेक्स केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ओनली। तो ये जो वेलफेयर बोर्ड है सिर्फ डोमेस्टिकेटेड यानी पालतू जानवरों को ही देख रेख करती है। थर्ड है इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिकॉग्नाइज एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक तरीके कह सकते हैं कि पैसे से मदद करती है एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1 एंड 3 ओनली। सेकंड गलत है, सिर्फ डोमेस्टिकेटेड एनिमल ही, इसमें कई सारे एनिमल इंक्लूडेड है। बेसिकली जो वाइल्ड एनिमल जो कि कैप्टिविटी में रहते हैं, यानी मतलब कहना मतलब एक घेरेबंदी में कह सकते हैं, तो ये उनको उनकी देख रेख करती है और इसकी मदद करती है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया यानी AWIB। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 90-90-90 स्ट्रैटेजी समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ रेफर्स टू। तो 90-90-90 करके एक रणनीति है, ये है कि आपको बताना है, मतलब काफ़ी चर्चाओं में आप लोगों ने सुना होगा, तो किस चीज़ से जुड़ा है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, ट्रीटमेंट टारगेट अडॉप्टेड बाय UNAIDS टू एंड द एड्स एपिडेमिक। जो एड्स की महामारी चली थी तो उसको ख़त्म करने के लिए स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी। इसमें है कि 90% लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि एड्स है, फिर 90% सेकंड 90 है, उसका मतलब है कि 90% उनमें से जो 90 हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं तो उनमें से 90% जो है उनको मेडिकेशन दिया जाएगा, और उन जो 90% को मेडिकेशन दिया है तो उनमें से जो 90% है वो मतलब उनको ठीक किया जाएगा जल्द से जल्द। तो ये था हमारा 90-90-90 स्ट्रैटेजी जो कि UNAIDS द्वारा भी अडॉप्ट किया गया है और इंडिया में ये प्रोग्राम लागू है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट इज कैटेगराइज्ड अंडर। तो जो एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट होता है तो किसके अंदर कैटेगराइज्ड है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है, पहला है अम्बर बॉक्स, सेकंड है ब्लू बॉक्स और थर्ड है ग्रीन बॉक्स। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, सिर्फ पहला सही है, यानी कि एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट एम्बर बॉक्स में आता है। AMS यानी एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट रिप्रेजेंट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट एंड इज रेफर टू एज द एम्बर बॉक्स। तो ये ऐसा ट्रेड डिस्टॉर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट है, यानी किसी तरीके से, जैसे एग्जांपल ले तो जैसे इस समय चाइना की कई सारे कंपनियां जो कि इंडिया में सस्ते मोबाइल बना रही हैं, तो उसकी वजह से जो भारतीय कंपनी है उनको लॉस हो रही है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट लाया गया जो कि एम्बर बॉक्स में दिया गया है। WTO के जो मेंबर्स हैं तो उसमें ये इंक्लूडेड है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स।
Next, AMS means an annual level of support that is in the form of subsidies expressed in the monetary terms provided for an agriculture product in favor of the producers of the basic agricultural product and a non-product specific support provided in favor of the agriculture producer in the general. तो AMS का मतलब होता है एक सालाना सपोर्ट देना, एक तरीके की सब्सिडी देना मॉनेटरी टर्म में, यानी कि पैसे के तौर पे किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए या किसी फेवरेट इन फेवर ऑफ द प्रोड्यूसर जो उगाते हैं किसानों को एक तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कराना, एक बेसिक एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होता है उनके लिए, एंड नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट सपोर्ट प्रोवाइडेड इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, और एक नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट भी इनको दिए जाएंगे किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के लिए, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को इन जनरल में। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो इंडिया का फ्लैग कोड था 2002, इसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, द नेशनल फ्लैग शैल बी मेड ऑफ हैंड स्पून एंड हैंड वुवन कॉटन एंड खादी बंटिंग, यानी जो हमारा भारतीय तिरंगा है तो ऐसा मतलब इस एक्ट के मुताबिक कि उनको हैंड स्पून जो हाथ से बुने हैं उनसे बनाए जाएंगे, हैंड वुवन कॉटन होंगी और खादी से बना झंडा होगा, तिरंगा होगा। सेकेंड है, द नेशनल फ्लैग शैल नॉट बी यूज्ड एज अ पोर्शन ऑफ अ कॉस्ट्यूम और यूनिफॉर्म इन एनी डिस्क्रिप्शन। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है यानी भारतीय तिरंगा है, इसको किसी भी सूरत हाल में आपको कॉस्ट्यूम यानी कपड़े के तौर पे, यूनिफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करना मना है, प्रोहिबिटेड है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस एनुअली द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो कौन सी ऐसी संस्था है जो कि सालाना ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट निकालती है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनेस्को हमारा यूनाइटेड नेशन फॉर एजुकेशन एंड साइंस फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 171 था हमारा, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, इफ़ यू ट्रैवल अलॉन्ग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इन इंडिया, हाउ मेनी स्टेट्स वुड यू बी क्रॉसिंग। तो यदि आप कर्क रेखा से गुजरते हैं पश्चिम दिशा से लेकर पूर्वी दिशा तक, यानी जितना हमारा इंडिया को क्रॉस करता है कर्क रेखा, तो कितने राज्यों से आप गुजरेंगे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, 8, यानी कि टोटल 8 राज्य, जिनमें सबसे पहला आपका राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, फिर आपका मिजोरम। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 172 का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, इफ यू डिडक्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट वी अराइव एट द कॉन्सेप्ट ऑफ। यदि हम फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हैं तो जो कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर, तो इसका ऑप्शन है ए रेवेन्यू डेफिसिट, बी प्राइमरी डेफिसिट, सी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, या डी बजट डेफिसिट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।